करने वाले हैं HDFC राइट एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC कंपनी यानी कि HDFC AMC लिमिटेड का राइट बिजनेस देखेंगे हम, फंडामेंटल्स भी देखेंगे, मैनेजमेंट भी देखेंगे और Q2 रिजल्ट भी देखेंगे राइट। सो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है वो लर्निंग पर्पस के लिए है। फिर आगे हम देखने जाए आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी राइट स्टैंड एज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग म्यूचुअल फंड हाउस right a dominant presence in right a country's asset management landscape. It offers the comprehensive range of the investment product across the asset class, robust financial performance and national wide client network. देख पा रहे होंगे कि भी HDFC राइट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है राइट, तो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वर्क करती है। कभी म्यूचुअल फंड है तो वो मैनेज करती है राइट। फिर इंडेक्स फंड भी कंपनी मैनेज करती है राइट। फिर कंपनी डेप्ट फंड भी मैनेज करती है, यानी कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो उससे रिलेटेड भी आप कर सकते हो कंपनी के, यानी कि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का बिजनेस क्या है कि भाई आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कंपनी राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। तो कंपनी का जो फंड मैनेजर होता है राइट, तो कंपनी जो भी आप जो पैसे वो जिस भी कंपनी में यानी कि जो भी कंपनी का राइट कंपनी ने जो फंड मैनेजर बिठाया हुआ होता है राइट, कि कंपनी ने जो भी फंड मैनेजर से बिठाया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है कंपनी के राइट, यानी कि कंपनी के यानी कि जो भी कंपनी ने जो भी स्टॉक जो सिलेक्ट किए हुए राइट, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है राइट। तो जनरली उसको आप म्यूचुअल फंड कहते हैं। यार आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कंपनी उससे रिलेटेड भी वर्क करती है राइट। और फिर आपको राइट इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो कंपनी उससे रिलेटेड भी कंपनी वर्क करती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस में राइट कंपनी का जो बिजनेस की बात करें कंपनी का तो डाइवर्सिफाइड है। बट हम देखें तो आगे देख पा रहे होंगे राइट, देख पा रहे होंगे कि कंपनी बैकग्राउंड एंड लीडरशिप की बात करें तो HDFC AMC was incorporated 1999, has grown to be prominent name in asset management in India, known for its discipline, governance and customers. Thus, right a customer centric approach. So the company is right a subsidiary of the HDFC Bank. तो देखो HDFC Bank की right a subsidiary है right, तो which hold a majority stake of 52%. The current managing director and CEO is Navneet Munot, right, who bring over the 3 decades of the experience in financial service and also chair associate of the mutual fund in India right। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है राइट ओवरऑल। फिर आगे हम देखिए और प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो आगे हमने डिस्कस किया कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो वही हम देखेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि HDFC AMC ऑपरेट द प्रीलिमिनरी एसेट मैनेजमेंट फॉर द HDFC म्यूचुअल फंड right delivering the wide suite of the product tailored for a diverse right investor needs। तो देख पा रहे होंगे राइट इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड, तो इंक्लूडिंग द डाइवर्सिफाइड सेक्टर राइट थेमेटिक लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड आते हैं राइट, जो भी स्मॉल कैप राइट स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक सेविंग्स फंड, तो उससे रिलेटेड फंड है भाई कंपनी के भी, लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मीडियम कैप फंड है राइट टैक्स सेविंग्स फंड है। फिर आगे हम बात करें तो हाइब्रिड फंड, तो देखो इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्विटी एंड डेप्ट फंड। तो देखो आधा राइट इक्विटी में होता है और आधा डेप्ट में होता है। डेप्ट यानी कि बॉन्ड और वो सब में होता है राइट। डेप्ट एंड फिक्स्ड इनकम फंड, तो रैगिंग फ्रॉम द लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ग्लिच एंड ड्यूरेशन बेस्ड फंड देख पा रहे होंगे। फिर इंडेक्स फंड और ETF फंड, तो पैसिवली मैनेज फंड ट्रैकिंग वेरियस मार्केट इंडेक्सेस। तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 हो गया राइट, तो वो जो राइट इंडेक्स होता है तो उससे रिलेटेड एक कंपनी वर्क करती है। और ETF की बात करें राइट, तो राइट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड राइट, जो भी ETF होता है जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उससे रिलेटेड ETF होता है तो उससे रिलेटेड भी कंपनी वर्क कर रही है। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड राइट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जैसे कि आपको रिटायरमेंट का प्लान है तो रिटायरमेंट का फंड है राइट, आपके चिल्ड्रन फ्यूचर का प्लान है तो उसका फंड है, तो उससे रिलेटेड फंड है कंपनी के। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड सेग्रीगेट अकाउंट सर्विस फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फैमिली ऑफर द कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल्स राइट। तो भाई ये जो सर्विस है की जो हाई नेटवर्थ होती है राइट, फिर फैमिली ऑफर्स
राइट, ऑन कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन दे ऑफर द स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ द सिस्टमेटिक सॉल्यूशन SIP, राइट। आप मंथली पे कर सकते हो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान, यानी कि आप विड्रोवल भी कर सकते हो सिस्टमेटिकली, आपको मंथ में इतना विड्रॉ करना है, 2 मंथ में इतना विड्रॉ करना है। टू मेंटेन द रोबस्ट डिजिटल एंड फिजिकल नेटवर्क सर्विस that serve investor with the over the 280 offices and more than 85,000 distribution partner national wide। तो 280 ऑफिस है कंपनी को ऑफलाइन में, लोग देखो मोर देन 85 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, राइट, 85,000, राइट, 85,000, राइट, देख पा रहे होंगे। तकरीबन 85,000 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है कंपनी के, राइट। फिर आगे हम देखें तो राइट, तो स्ट्रेटेजिक राइट पोजीशन और राइट स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्रांड ट्रस्ट, तो HDFC AMC इज रेपुटेटेड इज बिल्ड ऑन क्रेडिबिलिटी ऑफ द HDFC ब्रांड अट्रैक्टिंग बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो देखो HDFC की बात करें तो वो तो ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो आपको पता ही होगा। तो सीधी सी बात है, HDFC बैंक की कंपनी है HDFC AMC, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन रीच की बात करें तो वाइड स्प्रेड राइट नेटवर्क इंश्योर दैट द मार्केट पेनिट्रेशन इवन इन रिमोट लोकेशंस। फिर टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर की बात करें तो एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म इनेबल द सीमलेस ट्रांजैक्शन एंड क्लाइंट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट तो लेड बाय द इंडस्ट्रियल वेटर्न इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हाई प्रॉफिट मार्जिन, रोबस्ट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट रिटर्न रेशियो एंड मेकिंग फेवर द चॉइस फॉर द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, राइट। तो कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाती है, ऐसा देखा है कि भाई हाई प्रॉफिट मार्जिन, रोबस्ट ग्रोथ एंड कंसिस्टेंट रेशियो मेक इट द फेवरेबल चॉइस फॉर द इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, राइट, ऐसा कहना है। फिर आगे हम देखें तो आगे हम देखेंगे फंडामेंटल्स कंपनी के। कंपनी के देखो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सितंबर का क्वार्टर है, Q2 2025 में तो 1000 राइट 27 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। 2024 की बात करें राइट Q2 में तो 827 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। सॉरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे होंगे। सो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें हम तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 718 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। 718 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। Q2 2025 में सितंबर की। 2024 की बात करें तो 576 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 के Q2 में। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और ओवरऑल रेवेन्यू भी देखिए हम, राइट, रेवेन्यू भी देखिए हम तो ओवरऑल देखोगे तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है अच्छा खासा, तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमको, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम जून की बात करें, राइट, जून की बात करें रेवेन्यू तो देख पा रहे होंगे कि जून राइट 30 जून 2025 की बात करें हम देख रहे होंगे 30 जून 2025 की बात करें तो रेवेन्यू देखिए दिख रहा होगा कि 968 है रेवेन्यू, है ना, 968 करोड़ का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिख रहा होगा आपको, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें राइट दिख रहा होगा, राइट, 747 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का जून के क्वार्टर में, 2025 जून के क्वार्टर में, राइट। तो जून का भी देखे क्वार्टर तो वो भी अच्छा है और सितंबर का भी देखे तो क्वार्टर वो भी अच्छा आया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा हुआ है, क्वार्टर भी अच्छा आया हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखें बैलेंस शीट कंपनी की, राइट। तो देखो बैलेंस शीट देखे तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। अब हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के पास राइट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेप्थ है ही नहीं, राइट, यानी कि जीरो डेप्थ है कंपनी के पास, राइट। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेप्थ नहीं है, राइट, बोरोइंग है ही नहीं कंपनी के पास। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे हम देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो देख पा रहे होंगे कि राइट कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है, राइट। और आप लोग 2024 से कंपेयर करने जाओगे तो देख पा रहे होंगे तो 2024 से भी बढ़िया कैश राइट कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। तो अच्छी बात है कि कंपनी क्वार्टरली राइट अच्छा कैश जनरेट कर रही है। 2024 से करने जाओगे कैश फ्लो राइट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 1200 करोड़ का राइट कैश जनरेट किया हुआ है 2025 में, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर दीपक एस पारेख चेयरमैन, फिर मिस्टर नवीन एन राइट नवीन मंजूत मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, मिस्टर रेनू एस राइट कर्नाड
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर श्रीनिवास रंगन। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि मिस्टर संजय राइट अब भंडाकर राइट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर राइट मिस्टर ध्रुव काजी राइट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर जयराज राइट पुरंदारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर पराग शाह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मिस्टर रोशनी नडार मल्होत्रा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।